छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। यकीन मानिए कि पीएम मोदी ने पालघर से आज जो ये माफी मांगी है, महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से ये दरअसल विपक्ष के नहले पर दहला है। यहां पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से 4 दिन पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर गई थी, उसको लेकर विपक्ष ने लगातार हमला बोल दिया था। कोशिश ये थी कि जिस छत्रपति शिवाजी को बीजेपी अपना कहती है, राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर दिखाती है, लेती है और पूछती है, उसी पर हमला बोला जाए। उसी का अपमान बीजेपी ने किया है, क्योंकि पीएम मोदी ने ही अनावरण किया था इस मूर्ति का चंद महीनों पहले 2023 में, और वो गिर कैसे गया। ये अपमान है छत्रपति शिवाजी का और ये अपमान है महाराष्ट्र की अस्मिता का। विपक्ष की यही कोशिश थी, लगातार हल्ला बोल था। आज भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो मुंबई में तमाम जगहों पर विरोध ही विरोध नजर आया। विपक्ष का, कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार किए गए, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया या फिर नजरबंद किया गया। जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाए गए थे कि पीएम मोदी माफी मांगे, लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने माफी मांगी वो दरअसल नहले पर दहला था। तो दरअसल इसे समझिए, 4 दिन पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की जो मूर्ति टूटी, उस पर महाराष्ट्र में यह महासंग्राम शुरू हो गया। आज इसमें पीएम मोदी की एंट्री हुई, जब उन्होंने मंच से साफ तौर पे सभी मराठियों से माफी मांगी। मोदी से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी माफी मांगी, डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी माफी मांगी, और आज पालघर पहुंचे पीएम मोदी ने दिल से माफी मांगकर विरोधियों के सारे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की। शिवाजी के नाम पर मोदी के विरोध की तस्वीरें और इस पर हो रही पूरी राजनीति की कहानी हम आपको बताएंगे कि क्यों इतने अहम है शिवाजी, क्यों मूर्ति गिरने को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बन गया, क्यों विपक्ष सड़क पर उतर आया, क्यों मोदी के विरोध में सभी सामने आ गए विपक्षी नेता। लेकिन सबसे पहले सुनिए पीएम मोदी ने आज विपक्ष के नहले पर अपना दहला कैसे मारा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें देखिए। दरअसल ये 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ वो मूर्ति जो गिरी थी छत्रपति शिवाजी की, शिवा की मूर्ति गिर गई बारिश के दौरान। ये भी अपने आप में चौंकाने वाला वाकया था। इस मामले में काफी कार्रवाई भी हुई है, कंसल्टेंट अरेस्ट किया जा चुका है और एफआईआर भी दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल फिर भी बरकरार है कि आखिर मूर्ति कैसे गिर गई साल भर के भीतर, जिस मूर्ति का अनावरण खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जाकर करते हैं। बड़ी मूर्ति, ऊंची मूर्ति, 35 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति थी, और वो यूं धराशायी हो गई, और इसी को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जिस पर राजनीति जब गरमाई। तो आज पीएम मोदी जब पहुंचे थे यहां पर, और पालघर में जाकर जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से माफी मांगी, न सिर्फ शिवाजी महाराज को आराध्य देव बताया, बल्कि उनके चरणों में झुककर माफी मांगने की बात कही। और पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को शिवाजी के पंजे से जख्मी करने की पुरजोर कोशिश की सियासत के मैदान में। मोदी दौरे के दौरान कहीं प्रदर्शन कर पीएम का विरोध किया, तो कहीं होर्डिंग लगाकर मोदी से माफी की मांग की। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया, कुछ नेताओं को नजरबंद भी किया गया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शिवाजी प्रतिमा गिराने की घटना को, जो गिरी प्रतिमा,
शिवा के अपमान से जोड़कर इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाने की कोशिश की। शिवा का अपमान यानी महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान, क्योंकि सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन खुद पीएम मोदी के हाथों हुआ था। तो कांग्रेस और शिवसेना ने शिवाजी के अपमान का ठीकरा सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सर फोड़ने की कोशिश की। पूरी इसकी प्लानिंग थी। आज वही विरोध सामने आया उसी प्लानिंग के तहत, और यह कोशिश कि प्राइम मिनिस्टर जिस मूर्ति का अनावरण करते हैं वो देखिए शिवाजी की मूर्ति गिर जाती है, और ये छत्रपति शिवाजी का अपमान है, ये महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान है। तो पीएम माफी मांगे, ये भी कहा गया, होर्डिंग लगाए गए कि पीएम वापस जाए, पीएम माफी मांगे। लेकिन महाराष्ट्र के पालघर से मोदी के एक ही दाव ने विपक्षी दलों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अब देखिए दो तस्वीरें, उसके जरिए समझिए। 26 तारीख के पहले और बाद की ये तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आपको वो भव्य मूर्ति दिख रही है, ये देखिए, जिसे खुद पीएम मोदी ने उद्घाटन जिसका किया था, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति। ये वही छत्रपति शिवाजी हैं जिन्होंने लगातार मुगल शासकों के दांतों चने चबवाए थे। कभी भी मुगल शासकों के हाथ नहीं आए, लगातार लड़ते रहे, और इसीलिए वो सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह के तौर पर है, प्रतीक के तौर पर हैं महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए और देश के लिए भी। और लेकिन वही मूर्ति अचानक गिर जाती है, तो उसके बाद सबके रोंगटे खड़े होते हैं कि आखिर कैसे ये हुआ। इस मूर्ति का उद्घाटन खुद प्राइम मिनिस्टर ने किया था, और जब मूर्ति गिरी तो इस पर महाभारत शुरू हो गया। विपक्ष को एक मौका नजर आया कि इसे शिवाजी का अपमान बताकर लोगों के दिलों में बीजेपी के लिए गुस्सा लाया जाए। और सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति टूटने की घटना से शिंदे सरकार चौतरफा घिर गई। इस पर महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमा गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे, अजीत पवार पर तंज कसा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है, और भ्रष्टाचार के कारण ही मूर्ति गिरी है। दबाव इतना बढ़ा कि फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी। एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार तक सभी माफी मांगते दिखे और दोषियों को दंड देने की कस्में भी खाई। वो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, उसका मूर्ति बनाने में हजारों सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार देवेंद्र फडणवीस, खास एकनाथ शिंदे। अब अजीत पवार जी ने कहा है कि मैं आंदोलन करूंगा, उससे क्या होगा, इस्तीफा दीजिए। ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। मूर्ति क्यों टूटी है? भ्रष्टाचार हुआ है ना। जी हां, तो चौतरफा हमला विपक्ष का हुआ। एक तरफ जब मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, तो इसके लिए जिम्मेदार बताया गया, बीजेपी को बताने की कोशिश हुई, उस पर हमले किए गए। तो दूसरी तरफ इसमें भ्रष्टाचार को भी दर्शाया। आप सुन रहे थे शिवसेना नेता को, उन्होंने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार का है, और यह भी काफी अहम है। चुनाव होने वाले हैं तो हर मुद्दे आएंगे, और हर मुद्दों की को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उसी से परसेप्शन बनता है या बिगड़ता है। तो विपक्ष की यह कोशिश हुई कि दो चीजें जो बीजेपी, अब समझिए इस चीज को कि क्यों इस तरीके से हमले हुए। दो चीजों के को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला, यह भी आपको हम बताएं। लेकिन 4 दिन पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची मूर्ति पूरी तरह टूटकर गिरी। यह घटना सुर्खियों में इसलिए भी आई क्योंकि खुद पीएम ने 4 दिसंबर 2023 को नेवी डे के मौके पर इसका उद्घाटन किया था। जब मूर्ति टूटी तो बड़े सवाल उठे। 1 साल के भीतर मूर्ति आखिर कैसे ढही? उद्घाटन से मोदी का नाम जुड़ा था, इसलिए इस पर हंगामा मचना तय था, और हंगामा मचा भी। लेकिन उसके बाद गुजरात से भी उसी से जोड़कर एक तस्वीर सामने लेकर आई कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेत ने कल एक ट्वीट किया और इस वीडियो को जारी किया। ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर, गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने का ये रास्ता है जो टूटा फूटा है। वीडियो और इसमें उठते सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और टूरिज्म का भी सबसे बड़ा केंद्र है, और ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा था।
तो इसके लिए पूरे देश में अभियान चलाया गया था। इस मूर्ति को बनाने के लिए पूरे देश से लोहा मंगवाया गया था लौह पुरुष के लिए। तो उसका रास्ता क्यों इस हाल में? तो ये तस्वीर भी कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी उद्घाटन करते हैं और ये चाहे वो सड़कें हों या मूर्तियां हों वो क्यों धराशायी हो रहे हैं। इसे भी समझिए कि क्यों छत्रपति की एक प्रतिमा गिरने से महाराष्ट्र में इतना सियासी तूफान खड़ा हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र की अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर क्या पहुंचे, यहां की सियासत में उबाल आ गया। मुंबई और पालघर के दौरे पर पहुंचे मोदी का कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को नजरबंद भी किया गया। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की विशाल प्रतिमा गिरने की घटना को विपक्ष ने मुद्दा बनाया और बीजेपी और शिंदे सरकार पर लगातार हमला शुरू कर दिया। सवाल है कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए छत्रपति शिवाजी इतने अहम क्यों हैं? और ये अहम क्यों है और क्यों पीएम मोदी ने नहले पर दहला मारा और किस तरीके से, पहले आप ये सुनिए फिर हम ये भी बताएंगे कि क्यों इस पर इतना बड़ा बवाल। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। जी हां, तो अब इसको समझिए जरा सा, इसका विश्लेषण समझिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बातें यहां पर कही कि छत्रपति शिवाजी सिर्फ हमारे लिए राजा महाराजा नहीं हैं, राजपुरुष ही नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए आराध्य देव हैं और हम सबसे पहले उन्हीं की प्रतिमा पर गए थे और हमारे लिए हम उनकी चरणों में माफी मांग रहे हैं, उनसे भी माफी मांग रहे हैं जिन्हें सिंदूर की घटना से ठेस पहुंची है। अब इसके पीछे की बात को समझिए। दरअसल जो बीजेपी की विचारधारा है, जिस राष्ट्रवाद की बात करती है बीजेपी, जिस दक्षिणपंथी विचारधारा की बात करती है, उसमें छत्रपति शिवाजी को भी अपने आदर्श के तौर पर देखती है और इसीलिए उसी पर आघात करने की जब कोशिश भी विपक्ष की तरफ से इस सिंदूर की घटना के बाद, तो शीर्ष स्तर से माफी मांगनी पड़ी, सीधे प्राइम मिनिस्टर को भी माफी मांगनी पड़ी और उससे पहले सीएम और डिप्टी सीएम तो बार बार माफी मांग चुके थे। तो अब सवाल है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो किस रास्ते चलती है। चुनाव होने वाले हैं। मराठा राजनीति महाराष्ट्र के डीएनए में मानी जाती है। सबसे ज्यादा सियासत भी इसी मराठा समुदाय के इर्द गिर्द होती दिखती है। राज्य में कुल 30 से 33% के करीब मराठा समुदाय के लोग हैं। लोकसभा की जो कुल 48 सीटें हैं वहां भी 20 से 22 सीटें ये मराठा वोट ही निर्णायक साबित होता है। यहां भी मराठवाड़ा वाला क्षेत्र है। ये देखिए 48 सीटों में 20 से 22 सीटों पर मराठा वोटर का असर रहता है
और मराठियों के मुद्दे पर टिकी है मराठवाड़ा क्षेत्र की पूरी सियासत। राज्य के 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 यहीं से आते हैं, मराठा समुदाय के ही रहे हैं अब तक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दबदबा है इस समुदाय का। और ये अपने आप को जोड़कर देखते हैं शिवा से, छत्रपति से, मराठी प्रतीक से, और उसी को लेकर इसीलिए इतना बड़ा बवाल जब मूर्ति गिरी तो, और उसी को मुद्दा बनाने की ये पूरी कोशिश, और दोनों तरफ से कोशिशें शुरू। एक तरफ विपक्ष ने हमला बोल दिया चौतरफा, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के अलावा खुद प्राइम मिनिस्टर ने आके दो बार आज माफी मांगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से यह काफी अहम है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अब चुनाव के दिन आने वाले हैं, तो महाराष्ट्र में आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर किया है, उसका असर दूर तक होगा। कार्रवाई क्या हुई है इसमें, यह भी अहम है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे थे उस वक्त में जो कार्रवाइयां हुई, जो कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाया गया क्योंकि विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था, तो ये गिरफ्तारियां भी हुई कांग्रेसी नेताओं की, उन्हें हिरासत में लिया गया, कईयों को नजरबंद किया गया। तो वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस की नेता को जिस वक्त बंदी बनाया गया था, वो सड़क पर बैठकर धरना दे रही थी। तस्वीर उसकी भी, थाने में भी जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कि चाहे भारत भर में हो या महाराष्ट्र में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य देवत है, हमारी अस्मिता है, हमारा अस्तित्व है, उनका स्टैचू 8 महीने में जो है वो आपको पता है टूट गया, जिसका अनावरण देश के प्राइम मिनिस्टर ने आके किया। इसके बावजूद भी देश के प्राइम मिनिस्टर ने आज मुंबई और महाराष्ट्र में एक शब्द नहीं बोला। हमारा कहना इतना ही है कि आप महाराष्ट्र की जनता का जो है वो रोष समझिए। आज सबसे भावनिक कनेक्शन अगर महाराष्ट्र का किसी से है तो महाराष्ट्र की से आते हैं, और महाराष्ट्र और महाराज अलग नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थिति में देश के प्राइम मिनिस्टर आते, हमने सिर्फ उनसे एक ही मांगनी की थी कि आपके हाथों से उद्घाटन हुआ था, 8 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और आप माफी मांगिए। जी हाँ, तो इस जो गहमा गहमी रही, सियासी गहमा गहमी रही, सड़क पर तमाम कार्यकर्ता उतरे, बड़ा मुद्दा आज ये बन गया था। बड़े विरोध की तैयारी थी पूरे विपक्ष की और खासतौर से कांग्रेस की, तो ये गिरफ्तारियां भी हुई, वो भी आप तस्वीर देख सकते थे। और ये इसके बाद तो महाराष्ट्र में अगर सियासत करनी है तो मराठा हित की बात किए बिना कोई सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। ये बात आप आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। मराठा आरक्षण वाले पेच की भी बात करें, महाराष्ट्र में महायुति सरकार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भी पशुपेश में पड़ी हुई है। ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 2 बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर चुके मनोज जरांगे ने फिर से अनशन की चेतावनी दी है। पिछले साल, इस साल लोकसभा चुनाव से पहले जरांगे मराठा मोर्चा लेकर के मुंबई की तरफ रुख कर चुके हैं। 2 बार तो उन्हें किसी तरह समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया, लेकिन अब की बार जरांगे आर पार के मूड में हैं। जरांगे को मराठा समाज का भारी समर्थन हासिल है, और अब सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति खंडित होने के बाद तो मराठा समाज का गुस्सा बीजेपी को और भी डरा रहा है। यही वजह है कि शिंदे सरकार में शामिल मराठा क्षत्रप अजीत पवार की ओर से सबसे पहले मूर्ति खंडित होने पर माफी मांगने की शुरुआत हुई। इसके बाद यह सिलसिला प्रधानमंत्री पर जाकर के रुका है। बीजेपी को भी हवा के रुख का अंदाजा है, और इसीलिए मूर्ति टूटने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं जब विपक्ष के नेता सिंधुदुर्ग जाकर शिवाजी के अपमान का आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी और शिंदे सरकार को लग रहा है कि प्रधानमंत्री के माफी मांगने से मराठा समाज के बीच एक पॉजिटिव संदेश जाएगा, और मराठा अस्मिता की लड़ाई में उन्हें शिवाजी की मूर्ति टूटने से नुकसान की भरपाई होगी। तो एक तरफ मराठा विरोधी, शिवाजी विरोधी बीजेपी को बताने की कोशिश विपक्ष की इस मूर्ति के गिरने के बाद, और दूसरी तरफ सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को आकर सामने कहना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है, और कहना होता है कि हमारे वो महापुरुष नहीं, आराध्य देव हैं, ईश्वर के तौर पर हम उन्हें पूजते हैं। और इस सब के पीछे की जो राजनीति है
जो मराठा पॉलिटिक्स है, जो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा ये मामला है, जो भावनात्मक तौर पर महाराष्ट्र के लोगों को जोड़ता है छत्रपति शिवाजी के जरिए, इसके पीछे की राजनीति की वजह भी यही है और इसी वजह से इतना बड़ा घमासान इस मूर्ति को लेकर महाराष्ट्र में। तो ये आप समझिए कि आज का जो भी आपने ये तस्वीरें, आज भी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो आपने देखी दिन भर मुंबई की सड़कों पर जो तस्वीरें देखी और जो ये टूटी हुई मूर्ति की तस्वीर देख रहे हैं, जो डिप्टी सीएम के माफीनामे को देखा आपने। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो कहा कि 1 बार 10 बार नहीं, मैं 100 बार माफी मांगूंगा। और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जब खुद सामने आकर के माफी मांगते हैं, आराध्य देव बताते हैं, और इस सब के बीच में जो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ता है, ये दस्तक है महाराष्ट्र में चुनाव की, और उस चुनाव के दौरान मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने की या फिर उससे अपने विरोधियों को दूर करने की कोशिशों की। तो ये चुनावी राजनीति में कैसे किसी घटना और किसी प्रतीक को लेकर के आगे बढ़ा जाता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसी से जुड़ी खबर यह भी है कि शिवाजी की मूर्ति टूटने पर महाराष्ट्र सरकार एक्शन में भी आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मूर्ति टूटने के मामले में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में चेतन पाटिल का नाम दर्ज किया गया है। तो एक तरफ माफी, एक तरफ कार्रवाई। एफआईआर में चेतन पाटिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। चेतन पाटिल को कोल्हापुर से गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये इस मूर्ति बनाने में कंसल्टेंट की भूमिका में थे और इन्हीं के जरिए इस काम को पूरा किया गया था। अब उसके चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी, एक्शन भी इस पूरे मामले में सरकार का।